आप सभी लोगों ने यह जरूर से सुना होगा कि अधिकतर लोग पिंडदान करने के लिए गया जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि गया ही क्यों जाते हैं? भारत में तो अन्य जगह भी है, वहाँ न जाकर गया क्यों आते हैं? ताकि उनके पितरों की आत्मा को शांति मिले, मोक्ष प्राप्ति हो। आखिर गया किस तरह से मोक्ष स्थली बना, इसके पीछे क्या कहानी है, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो चलिए आज के वीडियो में फिर से कुछ नया जानते हैं। चलिए जानते हैं वो दो घटनाओं के बारे में, दो कहानियों के बारे में जिसके कारण गया को मोक्ष स्थली और पवित्र स्थान माना जाता है। तो पहली कहानी है गयासुर के बारे में और दूसरी कहानी है माता सीता के बारे में। तो चलिए सबसे पहले गयासुर की क्या कहानी है उसको जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक गयासुर नामक असुर हुआ करता था, जो कि सदाचारी, धर्म पर चलने वाला और सभी देवी देवताओं का सम्मान करने वाला असुर हुआ करता था। गयासुर एक असुर अवश्य था, परंतु उसमें असुर वाले कोई भी गुण न थे। गयासुर भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक बार गयासुर ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तप और यज्ञ किया। विष्णु जी गयासुर के इस कठोर तप को देख रहे थे और उसके इस कठोर तप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु गयासुर के पास जा पहुँचे और कहे, हे वत्स, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, जो वर चाहिए वह मांग लो। गयासुर ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे नारायण, आपकी तपस्या में लीन रहना ही यह मेरे लिए परम आनंद है। मैं आपकी तपस्या जीवन भर कर सकता हूँ। अगर आप मुझे वाकई वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे यह वरदान दें कि मैं आपका जीवन भर निरंतर सच्चे मन से तप करता रहूं। उस तप के दौरान जो व्यक्ति भी मुझे देखे या फिर स्पर्श करे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, यह वरदान दे प्रभु। भगवान विष्णु ने गयासुर से कहा, ऐसा ही हो, तथास्तु कहकर भगवान विष्णु वहां से चले गए। गयासुर के इस वरदान को प्राप्त करने के बाद सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। इसका कारण गयासुर का वरदान था, क्योंकि दुराचारी लोग भी गयासुर के दर्शन और स्पर्श मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर रहे थे। अधिकतर लोग पुण्य कमाना छोड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें स्वर्ग तो यूं ही मिल जाएगा गयासुर के मात्र दर्शन से ही, तो फिर उन्हें पुण्य कमाना ही क्यों है और अच्छे कार्य करना ही क्यों है। सभी देवता भी अत्यंत परेशान थे गयासुर के इस वरदान के कारण। देवता भी बुरे लोगों को उनके जीवन में किए गए बुरे कर्मों की सजा नहीं दे पा रहे थे और न ही पुनर्जन्म की क्रिया हो पा रही थी। सृष्टि का संतुलन बिगड़ता देख सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा के पास जाकर पहुँचे और अपनी समस्या बताई। भगवान ब्रह्मा ने कहा, इसका समाधान मेरे पास है। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा गयासुर के पास जा पहुँचे। गयासुर ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मदेव ने गयासुर से कहा, हे गयासुर, वत्स, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुमसे कुछ यहाँ पर मांगने के लिए आया हूँ। गयासुर ने कहा, ब्रह्मदेव, अगर मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात होगी। मैं आपके लिए जो हो पड़ेगा मैं वो अवश्य करूँगा। आप आज्ञा करें। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ने गयासुर से कहा, हे गयासुर, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे
एक पवित्र स्थान की तलाश है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में सबसे पवित्र स्थान यज्ञ करने के लिए तुम्हारा शरीर है, क्योंकि तुमने नारायण की इतनी कठोर तपस्या की है कि तुम्हारा शरीर पावन से भी पावन हो चुका है। गयासुर, मुझे तुमसे अनुमति चाहिए कि मैं तुम्हारे शरीर पर इस यज्ञ को प्रारंभ कर सकूं और इस यज्ञ को संपन्न कर सकूं। मैं तुम्हारे शरीर पर विराजमान होकर यज्ञ करूं। यह सुनकर गयासुर अत्यंत प्रसन्न हो उठा और ब्रह्मदेव से कहने लगा, मेरा शरीर अगर आपके कुछ कार्य आएगा, मेरा जीवन तो सफल हो जाएगा प्रभु। आप कृपा करके यज्ञ प्रारंभ करें। और ऐसा कहकर गयासुर जमीन पर लेट गया। फिर गयासुर के उस विशाल शरीर पर ब्रह्मदेव ने बैठकर अपने यज्ञ को प्रारंभ किया। गयासुर जमीन पर लेटे रहने के कारण नारायण की तपस्या नहीं कर पा रहा था, तो इसी कारणवश लोग उसे देखकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे और संसार का संतुलन सही हो रहा था। लेकिन ब्रह्मदेव भी उसके शरीर पर कब तक यज्ञ करते? उनका यज्ञ भी पूरा तो होना ही था। यह देखकर सभी देवता परेशान हो गए कि ब्रह्मदेव क्या जब यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो गयासुर फिर से उठकर बैठेगा और फिर से वो नारायण की तपस्या में लीन हो जाएगा और फिर से लोग उसे देखकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस वजह से गयासुर के जमीन पर लेटे रहना सृष्टि के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक हो चुका था। देवता एक एक करके गयासुर के शरीर पर जाकर विराजमान हो गए ताकि उनके शरीर के भार के कारण गयासुर हिल ना पाए और वह जमीन पर ही लेटा रहे। वहीं ब्रह्मदेव ने अपना यज्ञ गयासुर के शरीर पर अच्छी तरीके से संपन्न किया। गयासुर ने भगवान नारायण की भक्ति के कारण इतनी शक्तियां अर्जित कर चुका था कि सभी देवताओं का भार उसे ना के बराबर प्रतीत हो रहा था और इस कारणवश वह एक जगह पर स्थिर ना था और वह अपनी जगह से हिल डुल रहा था। सभी देवता समझ गए थे कि गयासुर को ज्यादा देर तक वह जमीन पर लेटा नहीं रख सकते। गयासुर जैसे ही जमीन से उठने ही वाला था, वैसे ही भगवान विष्णु वहां पर आके गयासुर के हृदय पर अपने चरण रख दिए। अपने हृदय पर भगवान विष्णु के चरण को देखकर गयासुर अत्यंत प्रसन्न हो उठा और कहने लगा, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपके चरणों तले मुझे स्थान प्राप्त हुआ, मैं तो तृप्त हो गया। भगवान नारायण ने गयासुर से कहा, हे वत्स, मैं चाहता हूँ कि तुम धरती में समा जाओ ताकि कोई भी व्यक्ति अपने पापों के प्रायश्चित के बिना तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मोक्ष को ना प्राप्त कर पाए। गयासुर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु गयासुर के इस बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए और कहे, हे वत्स, तुम्हें जो वर चाहिए तुम मांग लो। तुम्हारे इस बलिदान से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, आप मुझे वरदान दे कि जब तक यह संसार रहे आप मेरे हृदय में विराजे और जो कोई भी इस क्षेत्र में अपने पूर्वजों का पिंडदान करे उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो। विष्णु जी ने तथास्तु कहकर गयासुर को यह वरदान दिया। भगवान विष्णु ने गयासुर से यह भी कहा, हे वत्स, तुम्हारे जमीन के अंदर समाने के पश्चात तुम्हारे ऊपर की भूमि को आज से पवित्र गया भूमि के नाम से जाना जाएगा और कोई भी अपने पूर्वजों का पिंडदान इस भूमि पर आकर करेगा उसके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह सुनकर गयासुर ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उसके पश्चात वह धरती में समा गया। गयासुर जो कि एक असुर था, उसके अच्छे कर्मों, अच्छी नीयत और उसके बलिदान के कारण ही वह आज भी अमर है।
अब चलिए जानते हैं माता सीता की कहानी, जो कि गया धाम से जुड़ी हुई है। आप सभी लोगों ने रामायण की कथा तो ज़रूर से सुनी होगी। हम सभी को पता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 साल वनवास में रहे। ये तो आप सभी को पता है, लेकिन मैं रामायण की एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाली हूँ जो कि शायद ही आपको पता होगी। इस घटना के दौरान माता सीता ने 5 चीजों को श्राप दिया था, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये पांचों आज भी इस युग में अपना श्राप भुगत रहे हैं। और माता सीता ने वहीं पर इस घटना पर एक को वरदान दिया था, और इस युग में आज भी उसकी हम लोग पूजा याचना करते हैं, और वह वरदान अभी भी फलीभूत है। तो चलिए इस घटना के पीछे क्या कहानी जुड़ी हुई है इसके बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, तभी इसी दौरान पता चला उन्हें कि उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। दरअसल राजा दशरथ अपने पुत्र का वियोग सह नहीं पाए, और पुत्र के वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को इसके बारे में पता चला वन में, तो मानो उन तीनों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। यह दुखद समाचार सुनने के बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता गया धाम पहुँचे, जो कि बिहार राज्य में है। वहाँ पर फल्गु नदी के पास जाकर पहुँचे ताकि अपने पिता महाराज दशरथ कि आत्मा की शांति के लिए, उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहाँ पर पिंडदान कर पाए, और वहाँ पर उस नदी के किनारे श्राद्ध कर पाए। श्राद्ध करने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत थी, जिसे लेने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों जंगल की तरफ चले गए, और जाते जाते माता सीता से कहा कि आप यहीं पर नदी के तट पर रुकिए। माता सीता ने ठीक वैसे ही किया। दोपहर हो आई, लेकिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का कुछ भी पता नहीं था। पिंडदान का शुभ मुहूर्त भी बीता जा रहा था। तभी दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। माता सीता उस समय असमंजस में पड़ गईं, क्योंकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही नहीं थे वहाँ पर अपने पिता को पिंडदान देने के लिए। लेकिन महत्व उन्होंने समझा समय का, और माता सीता ने अपने पिता समान ससुर दशरथ को पिंडदान दिया, भगवान राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ही। माता सीता ने पूरी विधि विधान के साथ पिंडदान को संपन्न किया, और राजा दशरथ ने भी उस पिंडदान को स्वीकार किया। दशरथ जी को जब माता सीता पिंडदान कर रही थी, दे रही थी, तब माता सीता ने 6 चीजों को उस चीजों का साक्षी बनाया था: गाय, वट वृक्ष, कौवा, तुलसी का पौधा, पंडित और फल्गु नदी। क्योंकि माता सीता को भय था कि उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा कि माता सीता के हाथों से राजा दशरथ ने पिंडदान को स्वीकार किया है, इसलिए माता सीता ने इन 6 चीजों को अपना साक्षी बनाकर रखा था। थोड़ी देर के बाद भगवान राम और लक्ष्मण वहाँ पर पहुँचे। माता सीता ने कहा कि मैंने पिंडदान कर दिया है, और पिताजी ने इसे स्वीकार भी किया है। आप चाहे तो फल्गु नदी, वट वृक्ष, तुलसी के पौधे, कौवे, पंडित, सारी चीजों से आप पूछ सकते हैं, वे आपको बताएंगे। तब माता सीता ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ 6 चीजों से कहा कि आप भगवान श्री राम को बताएं कि किस तरह से राजा दशरथ जी ने पिंडदान को स्वीकार किया। पूछने पर फल्गु नदी, गाय, कौवा, पंडित और तुलसी के पौधे ने झूठ बोल दिया और 5 मुकर गए। लेकिन सिर्फ वहाँ पर वट वृक्ष था जिसने सत्य कहा था, और माता सीता का उसने साथ दिया था। वट वृक्ष ने भगवान राम को सारी बात बताई। जब माता सीता ने 5 को देखा कि किस तरह से वे 5 मुकर गए हैं और झूठ बोल रहे हैं, तो माता सीता बहुत ही दुखी हुई और क्रोधित होकर उन 5 को श्राप दे दिया। माता सीता ने इस फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम सिर्फ नाम के लिए ही नदी रहोगी और हमेशा तुम सूखी पड़ी रहोगी, और यह जो श्राप है आज भी यह नदी भुगत रहा है। अगर आप आज भी गया बिहार में जाकर इस फल्गु नदी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक रेत सी जमीन है और उसमें आपको पानी नजर नहीं आएगा। जब आप उस रेत को हल्के से हाथों से कोड़ेंगे या तो किसी डंडी से अगर आप कोड़ेंगे, तब आपको जाकर उसमें से हल्की सी पानी दिखाई देगी। ये मैं
मैं इसलिए डिटेल में बता पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं खुद भी होकर आई हूँ और वाकई ये एकदम सही बात है। आज भी यह फल्गु नदी यह श्राप भुगत रहा है। फिर माता ने गाय को श्राप दिया क्योंकि उसने भी झूठ बोला था। गाय को श्राप यह दिया कि तुम पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाओगी। उसके बाद माता सीता ने पंडित को भी श्राप दिया क्योंकि पंडित ने भी घोर अपराध किया था, उसने भी झूठ बोला था। माता सीता ने पंडित से कहा कि तुम कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे, तुम्हें दान दक्षिणा तो जरूर से मिलेगी लेकिन संतुष्टि कभी नहीं। उसके बाद बारी आई कौवे की। माता सीता ने कौवे को श्राप दिया कि तुम हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खाओगे। और उसके बाद तुलसी को भी माता सीता ने श्राप दे डाला क्योंकि उसने भी घोर अपराध किया था और भगवान श्री राम के सामने माता सीता को झूठा साबित किया था। तुलसी जी को सीता ने श्राप दिया कि वह गया की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी। इन पांचों को आज भी इस श्राप को भुगतना पड़ रहा है इस युग में। और माता सीता ने सिर्फ वट वृक्ष को ही आशीर्वाद दिया क्योंकि वट वृक्ष ने ही सिर्फ सत्य कहा था। वट वृक्ष को सीता जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम लंबी आयु प्राप्त करो। और वट वृक्ष को माता सीता ने ये भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पेड़ की पूजा की जाएगी। पतिव्रता स्त्री अपने पति के लंबी आयु के लिए तुम्हें पूजेगी। इसीलिए इस वरदान के कारण वट वृक्ष की अभी तक पूजा होती है। जब वट सावित्री आता है तो बरगद के पेड़ मतलब कि वट वृक्ष में धागा बांधा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। और ऐसे भी अन्य पूजा में भी वट वृक्ष को काफी माना जाता है। और वहीं पर वे पांचों आज भी वो श्राप को भुगत रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, गाय अभी भी आपको कहीं भी सड़क पर जूठा कूठा खाते हुए मिल जाएगी। इसलिए गया को बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है क्योंकि माता सीता ने यहीं पर पिंडदान किया था अपने ससुर का और गयासुर को यहाँ पर भगवान विष्णु ने वरदान दिया था। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को यह जो तो कहानी है यह जानकर आपको पता चल गया होगा कि गया को इतना पावन और पवित्र स्थली क्यों माना जाता है और लोग यहाँ पर आके पिंडदान क्यों करते हैं। अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी दी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा आप सभी लोगों से इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।